के लिए। जैसे आप सबको पता है, आज यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद और मतलब हमारे 8 फरवरी के इलेक्शन हैं और कोई शक नहीं, चौधरी साहब की फैमिली ने हमेशा हमारा भरपूर साथ दिया है। मेरे वालिद साहब के साथ उनका एक ताल्लुक़, एक रिश्ता है और मेरी अपनी ज़िंदगी में यही कोशिश रहेगी कि उस ताल्लुक़, उस रिश्ते को मैं निभाऊँ, चाहे वो इस पिंड के साथ है, इस यूनियन काउंसिल के साथ है या चौधरी साहब की फैमिली के साथ है। इंशाअल्लाह ताला मेरी सिर्फ यही दुआ होती है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत और तौफीक दें कि मैं अपने इलाके के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए और अपने वालिद के साथियों के लिए जिस हद तक हो सकता है मैं काम करूं, मेहनत करूं। और कोई शक नहीं इसमें कि कोशिश मेरी तरफ से यही थी कि सारे काम मैं करूं। कोशिश ये थी कि बिल्कुल सफाया हो जाए, पूरा हल्का सीधा हो जाए। लेकिन हमारी पिछले 5 साल की हुकूमत में भी प्रॉब्लम है। 3.5 साल एक हुकूमत रही, वो गिर गई। 4 महीने एक हुकूमत रही, वो अपने हाथों से गिरानी पड़ गई। लेकिन उसके बावजूद आपके सामने आपकी यूनियन काउंसिल हो जाए, आपका हल्का हो जाए, आज से पहले के भी तरक्याती काम आपके सामने, इस 4 साल में जो हमें मौका मिला है वो भी आपके सामने। मेरी कोशिश ये हुई है कि पूरे पंजाब से ज़्यादा रिकॉर्ड काम हम अपने हल्के में करा सकें। कोई जो इश्यूज़ जैसे बुज़ुर्गों ने कहा कि बने थे, लेकिन उनका भी एक हल निकल आया, नतीजा निकल आया। और देखें, आखिरी आवाज़ हमारे हल्के की आवाज़ होती है, आखिरी आवाज़ हमारी आवाम की आवाज़ है। उसी आवाज़ और उसी हल्के के जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए आपके सामने हमारा पैनल आया है। मैं MNA की टिकट पे हूँ, खालिद असगर गुराल साहब MPA की टिकट पे हैं। दोनों का निशान ट्रैक्टर है। दोनों निशानों पे आपने मोहर लगा के ये साबित करना है कि हमारे हल्के में ये जो आज आके वोट मांगते हैं, इनसे पहला सवाल ये पूछा जाए कि 2013 से 2018 में इन्होंने कौन से काम कराए थे हमारे हल्के में। या 16 महीने जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहा है, उसका बेटा वज़ीर आला रहा है, तब इन्होंने हमारे हल्के को कौन से मंसूबे दिए हैं। इन्होंने सिवाय महंगाई के हमारे 2 वक्त की रोटी छीनने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगले दिन मरियम नवाज आई है जलालपुर जटा जलसा करने, आके कहती जलालपुर वालों, मियाँ साहब ने लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे दी है। अब भोजपुर वालों को क्या लगे लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे से। इनको हमारे मसाइल नहीं पता, इनको अवाम की मुश्किलों का नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि उस मोटरवे का जो टोल टैक्स देना है वो औखा होया हुआ है लोगों के लिए। इनको ये नहीं पता कि 2 वक्त की रोटी पूरा करना औखा हुई हुई है। इनको ये नहीं पता कि हम बच्चों की स्कूलों की फीस किस तरीके से भर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला पहले भी जब मैं नेशनल असेंबली में खड़ा हुआ, मैंने ना किसी जमात की बात की थी, ना मैंने किसी कायद की बात की थी। मैंने अपने हल्के की आवाम की बात की थी, मैंने अपने सूबे की आवाम की बात की थी। मैंने जिक्र किया था जो हमारे इस इलाके में सबसे बड़ा मसला है कि हमारे बच्चे ये डंकी लगा के बाहर जा रहे हैं। तो मैंने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि पहले ये तो पता करो वजह क्या है कि बच्चे बाहर जा रहे हैं। क्योंकि जितना यहाँ पे एक PhD वाला कमा रहा है, उतना वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर कमा लेता है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ पे सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, इसलिए वो जान की बाजियाँ लगा के बाहर जा रहे हैं। मैंने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा, हम हुकूमत का हिस्सा थे, लेकिन मैंने कहा ये जो महंगाई आप लोग कर रहे हैं, इस महंगाई का आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता, ये अवाम भुगतेगी। जब ऑपोजिशन में गए, सबने नेशनल असेंबली छोड़ दी, सारों ने इस्तीफे दे दिए। मेरा इस्तीफा नहीं था। जब बजट आया, अकेला मैं जाके वहाँ पे ऑपोजिशन की बेंचों में बैठा रहा, लेकिन मेरे ऊपर फर्ज था कि मैं अपनी आवाम की आवाज़ बनूं। अकेला बैठ के मैंने वहाँ पे तकरीर भी की और तब भी मैंने यही कहा कि हम अपनी सियासत छोड़ें, आवाम का सोचें। हम अपनी बारियां गिनना बंद करें, हम अपनी सीटें गिनना बंद करें, हम आवाम के फैसलों की तरफ जाएं। और इंशाअल्लाह ताला मेरा आप लोगों से ये वादा है, अल्लाह ताला ने चाहा, आप लोगों ने चाहा, दोबारा मुंतखब होए तो नेशनल असेंबली में भी गुजरात की आवाज़ गूंजेगी, पंजाब असेंबली में भी गुजरात की आवाज़ गूंजेगी। आप लोगों के लिए पहले भी हाजिर था, आज भी हाजिर हूँ, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी हाजिर हूँगा। जो हमारे से काम रह गए हैं, बहुत से ऐसे मंसूबे थे जो हमने फंड्स भी रख दिए थे, पैसे भी दे दिए थे, लेकिन हुकूमत गिरने की वजह से वो मंसूबे हमारे सारे रुक गए। इंशाअल्लाह ताला उन मंसूबों को दोबारा शुरू करेंगे।
मेरी ख्वाहिश ये थी कि हमारे बुजुर्गों के लिए लखनवाल में 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा था कि यहाँ से अजीज़ भट्टी के फेरे ख़त्म हो जाए। हमारे यहाँ से 1.5 घंटा लगता है अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल, और मेरा दिल था 15 मिनट में आप लोगों को सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए लखनवाल में। वो मंसूबा बेसमेंट तैयार, उसकी पहला फ्लोर बन रहा था, इन्होंने आते सार वो मंसूबा रोक दिया। उस मंसूबे का फ़ायदा किसको था? हमारे हल्के को था, हमारे हल्के की आवाम को था। लेकिन नून लीग ने सारे फंड वहाँ से उठा के लाहौर अंडरपास और इस्लामाबाद में ब्रिज बनाने में लगा दिए, और इन्होंने आइंदा भी यही करना है। इनको मौका जब मिलेगा इन्होंने लाहौर, इस्लामाबाद और लंदन में हिसाब किताब करने हैं। ज़िले गुजरात की तरफ ना इनकी तवज्जो थी, ना है और ना कभी होएगी। लेकिन आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्ट होंगे। पूरे पाकिस्तान की नज़रें इंशाअल्लाह ताला ज़िले गुजरात पे होंगी। हमें कहा जाता था कि हम ब्लैकमेल करते हैं हुकूमतों को। अगर हमारे फंड मांगना अपने हल्के के लिए, हमारे हल्के के लिए अपना हक मांगना ब्लैक मिलेंगे तो 100 दफ़ा करेंगे, लेकिन अपने हल्के का हक ज़रूर इंशाअल्लाह ताला लेके रहेंगे। आगे भी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए जैसे पहले कोशिशें की, आगे भी कोशिशें करेंगे। 8 फरवरी को आप सब ने निकलना है, अपनी फैमिलीज़ को, अपने घर वालों को निकालना है और भरपूर तरीके से शिरकत करके ट्रैक्टर पे मोहर लगा के आप लोगों ने अपनी जमात को कामयाब करना है, अपने निशान को कामयाब करना है और अपने ही उम्मीदवारों को कामयाब करना है।